हेलो क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 में हमारा पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी का यूनिट नंबर 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन नंबर 4 हमारा चल रहा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन एंड सॉर्टिंग तक के वहाँ तक वीडियो बनाया था। आज से हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स इन अ टेबल। तो टेबल में क्या रिलेशनशिप्स हम क्या 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 रिलेशनशिप होते हैं और कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो रिलेशनशिप हमने पहले भी देखा था कि जब भी दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल कॉमन फील्ड से लिंक होते थे, कनेक्ट होते थे, तब हम उसको कहते थे कि वो टेबल आपके रिलेशन में है ना। So, in a database, relationships are defined link that associate two tables through a common field। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि कॉमन फील्ड से आपका जो दो टेबल है या दो से ज़्यादा टेबल है, कॉमन फील्ड से आपके रिलेटेड होते हैं या लिंक होते हैं। अ रिलेशनशिप इफेक्टिवली जॉइंस टू टेबल्स टू वर्चुअली फॉर्म अ वन लार्ज टेबल। तो एक दो टेबल जब आपके लिंक होते हैं तो आपका एक लार्ज टेबल जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ स्कूल डाटाबेस हैव अ 2 टेबल्स। अब जैसे कि एक स्कूल का डाटाबेस है जिसमें 2 टेबल है, नेम्ड स्टूडेंट एंड मैथ ग्रेड। अब स्टूडेंट टेबल में आप देखिए रोल नंबर है आपकी प्राइमरी की आपको दिख रही है क्योंकि वो यूनिक है। उसके बाद में मैथ ग्रेड में आपका रोल नंबर यहाँ पे ये यहाँ की प्राइमरी की है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि द स्टूडेंट टेबल होल्ड द स्टूडेंट डिटेल्स। अब इस स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की डिटेल्स है, जैसे रोल नंबर, नेम है, क्लास है एंड डेट ऑफ बर्थ है। द मैथ ग्रेड टेबल होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन मैथ एग्जाम। तो ये इस टेबल में, मैथ ग्रेड वाले टेबल में आपका जो है मैथ की परफॉर्मेंस या मैथ की ग्रेडिंग क्या है, ये इस टेबल में स्टोर है। नोटिस दैट द बोथ अबोव टेबल्स हैव अ कॉमन फील्ड रोल नंबर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रोल नंबर है और यहाँ पे भी रोल नंबर है। नाउ बाय लिंकिंग द स्टूडेंट्स रोल नंबर फील्ड विद रोल नंबर फील्ड ऑफ अ मैथ ग्रेड टेबल यू कैन लिस्ट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट डिटेल्स। अब जैसे इन दोनों फील्ड के थ्रू आप हर एक स्टूडेंट के मैथ ग्रेड के रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं, है ना। that complete information of a student details from the student table and the grade from the math grade table that is shown below। अब जैसे complete information यहाँ पे दे गई है, ये देखिए दोनों टेबल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता लग रही है। जैसे रोल नंबर 3 है जैकब, क्लास 10th है, डेट ऑफ बर्थ उसकी ये है और उसका जो मैथ ग्रेड है वो B+ है। तो इस तरीके से दोनों टेबल को लिंक करेंगे तो होल या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। Here is the definition. In a database, relationships are defined link that associate two tables through a common field। तो एक कॉमन फील्ड के थ्रू आपके जो दोनों टेबल की जो डेटा है हम उसको लिंक करते हैं और आपका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक तैयार होता है। उसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी दिए गए हैं कि कितने टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं यहाँ पर। तो 1 to 1, 1 to many एंड मैनी रिलेशनशिप हमको यहाँ पढ़ना है ना। तो हम हर एक को डिटेल में पढ़ना है, हमको टेबल के थ्रू भी समझाया गया है आगे। तो 1 to 1 में मतलब समझ में आ रहा होगा कि आपको एक टेबल की एक इन्फॉर्मेशन दूसरे टेबल की एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगी या लिंक करती होगी। in the following lines these relationships types are being described। for explaining these relationships we have assumed that the relationships being explained link two tables namely A and B। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दो टेबल के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, टेबल ए और टेबल बी के थ्रू। अब यहाँ पे बात करेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप में। तो 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि एक रिकॉर्ड जो है दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से रिलेट होता है या मैच करता है। In a 1 to 1 relationship, each record in a table A can have only one matching record in a table B, है ना। टेबल ए की रिकॉर्ड टेबल बी के एक रिकॉर्ड से मैच करती होगी एंड each record in a table B can have only one matching record in a table A। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल in an organization's database there is a table called employees that store the details of the employees। ये देखिए एम्प्लॉय का टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल जैसे आईडी, कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, जॉब टाइटल एंड मैनेजर। उसके बाद में दूसरा एक टेबल है स्पाउस का, ठीक है। सो देयर इज अनदर टेबल कॉल्ड स्पाउसेस दैट स्टोर्स द डिटेल्स ऑफ अ स्पाउसेस ऑफ ऑल मैरिड एम्प्लॉयज। जो भी मैरिड एम्प्लॉयज हैं उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। दिस टू टेबल्स विल हैव अ 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन दोनों टेबल में। अब देखिए यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि जो आईडी इसको मैच करेगा स्पाउस के एम्प्लॉय आईडी से वही रिकॉर्ड इसको मैच करेगा, है ना। इसमें मैनी तो होंगे नहीं।
Consider another example. In our student database there is table projects which stores the project details. यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट नेम है और रोल नंबर है। ये एक फिर दूसरा स्टूडेंट का टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट की डिटेल्स है ना। अ प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय ओनली वन स्टूडेंट। एक प्रोजेक्ट एक ही स्टूडेंट के द्वारा कंप्लीट किया गया है एंड अ स्टूडेंट कैन टेक अप ओनली वन प्रोजेक्ट। तो हर एक स्टूडेंट का एक ही प्रोजेक्ट है। दैट इज अ प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट टेबल्स हैव वन टू वन रिलेशनशिप। तो प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट टेबल में वन टू वन रिलेशनशिप यहाँ पर है, where one record of a project table is related to exactly one record of a student table। हर एक रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड है, जैसे 5 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से। तो ये हो गई वन टू वन रिलेशनशिप। अब बात करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब वन टू मैनी आपको नाम से पता लग रहा है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग रिकॉर्ड होंगे उसके, है ना। वन टू मैनी रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत ही कॉमन टाइप की रिलेशनशिप है। ये मोस्टली टेबल में ऐसी होता है कि जैसे कि एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट का मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि डिपार्टमेंट टेबल, जैसे डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो 10 से डिपार्टमेंट नंबर 10 में काफ़ी सारे एम्प्लॉय होंगे, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, हम उसको पढ़ेंगे। इन वन टू मैनी रिलेशनशिप अ रिकॉर्ड इन अ टेबल ए कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल बी, बट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल बी हैज़ ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल ए। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टेबल्स each teacher and student which have one to many relationship where a one teacher मतलब एक क्लास टीचर teaches a many students but many students have only a one teacher, है ना। क्योंकि एक टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ाती है ये, लेकिन एक ही टीचर, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो टीचर एक ही है ना। तो ये आपकी वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा। टीचर्स मैनी स्टूडेंट्स बट मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली वन टीचर। सो टीचर एंड स्टूडेंट टेबल्स हैव वन टू मैनी, it is 1 to n relationships, while from students table point of view student and teacher tables have many to one relationship। अब स्टूडेंट के टेबल से देखेंगे तो स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और उनकी एक ही टीचर होंगी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक टीचर टेबल है जिसमें टीचर की आईडी और टीचर का नाम दिया गया है। दूसरा टेबल एक स्टूडेंट का टेबल है, जैसे यहाँ पे एक टीचर आईडी है 100 जेम्स, है ना। ये जेम्स इन 5 स्टूडेंट सभी को पढ़ाता है। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रही है। अब बात करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इन्हें नाम से ही पता लग रहा है कि एक टेबल के काफ़ी सारे रिकॉर्ड दूसरे टेबल के काफ़ी सारे रिकॉर्ड से मैचिंग कर रहे होंगे, है ना, तभी नाम दिया गया मैनी टू मैनी। इन अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स रिकॉर्ड इन अ टेबल ए कैन हैव मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल बी एंड रिकॉर्ड इन अ टेबल बी कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल ए। तो दोनों टेबल में मैनी मतलब काफ़ी सारे मैचिंग रिकॉर्ड होंगे, इसलिए नाम दिया गया है मैनी टू मैनी। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज ओनली पॉसिबल बाय डिफाइनिंग अ थर्ड टेबल। तो इसमें इस रिलेशनशिप में आपको थर्ड टेबल डिफाइन करना पड़ेगा। अभी देखेंगे हम कैसे कि फिर उस जो टेबल को जो थर्ड टेबल बनता है आपका उसको कंजक्शन टेबल कहा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड मैचिंग होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे थर्ड टेबल डिफाइन किया गया है कॉल जंक्शन सब्जेक्ट जंक्शन, है ना, हुज प्राइमरी कीज कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड द फॉरेन कीज फ्रॉम द बोथ टेबल। दोनों टेबल की जो फॉरेन की होगी वो जैसे टेबल ए और टेबल बी, जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे टीचर आईडी भी है और दूसरे टेबल की आपकी सब्जेक्ट, इस टेबल की आपकी सब्जेक्ट आईडी है ना। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल a teacher can teach many subjects and a subject is taught by many teachers, thus teachers and subjects table have many to many relationship। अब यहाँ पे देखिए टीचर आईडी है, टीचर आईडी ये टीचर्स के नाम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स के नाम है। अब देखिए आप सब्जेक्ट आईडी और यहाँ पे टीचर आईडी, तो यहाँ पे एक जंक्शन हो रहा है। और देखिए 102 देखिए 102 जो टीचर आईडी है वो उस सब्जेक्ट को किसको बिलोंग करता है। तो ये जो टीचर आईडी 102 है वो सब्जेक्ट आईडी S01 को भी मतलब मैच हो रहा है, और ये टीचर आईडी 105 ये भी S0 मतलब इस आईडी को मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों भी टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते होंगे, है ना। तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। उसके बाद में क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप।
अब कैसे रिलेशनशिप को क्रिएट करना है टेबल में, ये अभी हम स्टेप्स पढ़ेंगे। तो स्टेप्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल को ऐड करना पड़ेगा, है ना, लिंक करना पड़ेगा। तो नाउ दैट यू हैव आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट अमंग अ टेबल्स इन अ डेटाबेस। तो अभी आपको पता लगा किस तरीके की रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है, और अब इनको स्टैब्लिश कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, वो हमको देखना है। सो लेट अस लर्न टू क्रिएट एंड एडिट द रिलेशनशिप्स, table relationship. We shall create the relationship between the tables student and teacher tables, where the teacher id field of a teacher table is related to teacher field of a student table, है ना। यहाँ पे देखेंगे, क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टूल मेनू में जाके आपको यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा होगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट आपका वही है, ऑन द मेनू बार क्लिक द टूल्स एंड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना। इट विल ओपन द रिलेशनशिप विंडो विद ऐड टेबल डायलॉग ओपन। अब ये रिलेशनशिप विंडो इसने ओपन कर दी। अब यहाँ से ऐड टेबल वाला डायलॉग बॉक्स है। अब इस डायलॉग बॉक्स में से आपको टेबल को सिलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक करना है ना। Now in the add table dialog box, click on the table name whose relationship you want to create and click the add button. तो टेबल को सिलेक्ट करना है और add button पे क्लिक करना है one by one, है ना, and click add button. Since we want to create a relationship between a student and teacher table, तो we add them by one, है ना। पहले स्टूडेंट टेबल को क्लिक किया, फिर ऐड किया, फिर टीचर टेबल को क्लिक किया, फिर ऐड किया। नाउ द एडेड टेबल्स विल बी शोन इन रिलेशनशिप विंडो। फिर ये आपकी रिलेशनशिप विंडो आ गई, है ना। आफ्टर एडिंग द ऑल रिक्वायर्ड फील्ड क्लिक क्लोज बटन टू ऐड टेबल। फिर उसके बाद में आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे डिफाइन अ रिलेशनशिप नेक्स्ट। अब रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके कॉमन फील्ड से ही आपको रिलेट करना पड़ेगा दोनों भी फील्ड को। लेकिन यहाँ पे देखिए रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड टीचर। यहाँ पे आपका टीचर आईडी और नेम है, तो टीचर आईडी और टीचर ये दोनों भी सेम है। अब इस टेबल में जो फील्ड का नाम है वो दूसरा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो सेम ही होगा, है ना। So now to define a relationship, identify the common field of the two tables. आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन फील्ड, है ना। देन क्लिक ऑन द कॉमन फील्ड इन वन टेबल एंड ड्रैग इट टू अ कॉमन फील्ड इनटू द अनदर टेबल। अभी आपको समझ में आ गया, एक टेबल को जो कॉमन फील्ड है उसको क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है ना। प्लीज नोट दैट द फील्ड्स नेम्स में डिफर समटाइम। अभी वो चीज़ बताई थी मैंने आपको कि फील्ड का नाम जो है मे बी डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे टीचर आईडी है तो यहाँ पे टीचर दिया गया है। एग्जाम्पल, इन स्टूडेंट टेबल द टीचर फील्ड स्टोरिंग द टीचर आईडी इज नेम्ड एज टीचर एंड इन द टीचर टेबल इट इज़ नेम एज द टीचर आईडी। ठीक है, फिर आपको स्टैब्लिश कैसे करना है, तो जो आपका कॉमन फील्ड है उसको क्लिक करना है और क्लिक करके नेक्स्ट वाले टेबल के उसी मैचिंग वाले कॉमन कॉलम से आपको ड्रैग करना है। इस तरीके से एक लाइन बनेगी, इसको रिलेशनशिप लाइन कहते हैं। देखिए ये लाइन बन गई है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है। इन सम वे यू कैन ऐड अदर टेबल्स एंड क्रिएट रिलेशनशिप्स इन देम। जैसे और भी टेबल आप ऐड कर सकते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many एंड many-to-1। इस तरीके से रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेव द रिलेशनशिप। अब उसको सेव करना पड़ेगा जो भी आपने स्टैब्लिश किया है रिलेशनशिप, फिर फाइल में जाके क्लोज करना है आपको। फिर इट विल आस्क यू सेविंग द चेंजेस कन्फर्मेशन येस टू सेव द रिलेशनशिप डिफाइन। फिर आप येस कर देंगे तो सेव हो जाएगा आपका, है ना। यू विल बी टेकन बैक टू अ डेटाबेस विंडो। फिर आप डेटाबेस विंडो में बैक चले जाएंगे। अब बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है कि ये जो भी अगर आपके जो टेबल है आपके रिलेशनशिप में है तो वो इंश्योर होता है कि जैसे कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से डिलीट ना हो जाए, या दोनों भी टेबल जो रिलेशनशिप में है उनके जो कॉमन फील्ड से डेटा अगर दूसरे टेबल में है तो उनको वो डिलीट नहीं करने देता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके लिए हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डिफाइन करनी पड़ती है ना। हियर इज़ द डेफिनेशन फॉर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम of rules that DBMS uses ensure that relationship between records in a related tables are valid। मतलब जो टेबल जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट के टेबल में सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट नंबर है,
10, 20 एंड 30 और आप एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं 40, तो वो लेगा क्या? नहीं, उसने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 ही डिपार्टमेंट है, तो 3 ही डिपार्टमेंट में से कोई भी, जैसे 10 हो या 20 हो, यही डालना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जहाँ पे आपका कुछ कंडीशनल चीज़ें हो जाती है, जो कि जिसको फिर वैलिड रिकॉर्ड ही वो एक्सेप्ट करता है जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाते हैं, है ना। रिकॉर्ड द रिलेशनशिप आर द टेबल एंड द यूजर्स डू नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज द रिलेटेड डेटा। तो जो भी रिलेटेड डेटा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर कोई एक्सीडेंटली आपके डेटा को डिलीट नहीं कर सकता यूजिंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. Referential integrity is a system of rules that DBMS uses to ensure that relationship between records in a related table are valid and users do not accidentally delete or change the related data, है ना। तो अब इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस फॉर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि जो पहली कंडीशन ये है कि द मैचिंग फील्ड फॉर अ प्राइमरी टेबल इज़ प्राइमरी की। जो भी मैचिंग फील्ड होगी प्राइमरी की टेबल में से, मतलब पेरेंट टेबल में से, वो प्राइमरी की होनी चाहिए या यूनिक होनी चाहिए। इट इज़ द प्रायोरिटी, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए तभी, क्योंकि वहाँ पे यूनिक होगा, है ना। उसके बाद में द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। अब जो कॉमन फील्ड है आपकी, उनकी जो डाटा टाइप हमने टेबल डिज़ाइनिंग के वक्त जो डिफाइन की थी, तो सेम ही डाटा टाइप होनी चाहिए। जैसे इंटीजर, जैसे आईडी है तो वो इंटीजर ही होनी चाहिए, पेरेंट में भी और चाइल्ड टेबल में भी। बोथ द टेबल्स बिलोंग टू द सेम ओपन ऑफिस डाटाबेस, मतलब एक ही डाटाबेस के अंदर के होने चाहिए। जैसे ओपन ऑफिस में ही आपने डाटाबेस क्रिएट किया, लेकिन अलग अलग डाटाबेस में 2 टेबल है, तो वो वैसे नहीं चलेगा, दोनों भी टेबल एक ही डाटाबेस को बिलोंग करने चाहिए। इफ़ द टेबल्स आर लिंक्ड टेबल्स, दे मस्ट बी अ टेबल्स इन अ बेस फॉर्मेट में होने चाहिए। यू मस्ट ओपन द डेटाबेस इन विच यू आर स्टोर द सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांट बी इन्फोर्स फॉर अ लिंक टेबल्स फ्रॉम द डेटाबेसेस इन अदर फॉर्मेट। एक ही फॉर्मेट के वो होने चाहिए, दूसरे फॉर्मेट के वो नहीं होने चाहिए डाटाबेस। उसके बाद में व्हेन अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स यू मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। तो फिर जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाते हैं तो ये रूल्स आप ध्यान में देखेंगे, मतलब कैसे आपके टेबल्स में होता है। यू कांट एंटर अ वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड ऑफ रिलेटेड टेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ अ प्राइमरी टेबल। ये चीज़ मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल आपको बताया था। जैसे डिपार्टमेंट टेबल में जैसे डिपार्टमेंट नंबर सिर्फ 3 ही है, 10, 20 एंड 30, और आप एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की है आपके डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की आप 40 या 50 डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं लेने देता है। उसके बाद में यू कान डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ़ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन रिलेटेड टेबल। अब जैसे कि आपका डिपार्टमेंट टेबल है, वो आपका प्राइमरी टेबल है, उसमें से आप डिपार्टमेंट नंबर 30 को नहीं डिलीट कर सकते। क्यों नहीं डिलीट कर सकते? क्योंकि उससे रिलेटेड रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में भी होगा, इसीलिए आप उसको वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। यू कांट चेंज द प्राइमरी की वैल्यू इन अ प्राइमरी टेबल इफ़ दैट रिकॉर्ड हैज़ रिलेटेड रिकॉर्ड। मतलब आप जैसे डिपार्टमेंट 30 है, तो यू वांट टू अपडेट दैट डिपार्टमेंट 30 टू 40 और डिपार्टमेंट नंबर 50, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो उसके चाइल्ड टेबल में है, इसलिए आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। इस तरीके से आपका सेशन भी कंप्लीट हो गया।